Hello, Acho. Let us see this question. Question say that consider a function f defined by f of x equals to sine inverse sine of x plus sine xy2 for every x belongs to close interval 0 to pi, which satisfied f of x plus f of 2 pi minus x equals to pi for every x belongs to pi say 2 pi and f of x equals to f of 4 pi minus x for all x belongs to 2 pi से लेके 4 pi तक, then if alpha is the length of the largest interval on which f of x is increasing, then alpha is equals to और आगे दिया हुआ if f of x is symmetric about x equals to beta, then beta is equals to ऑप्शन ए दिया हुआ अल्फा बाई टू, बी दिया हुआ अल्फा, सी दिया हुआ अल्फा बाई फोर, डी दिया हुआ टू अल्फा। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे की कंसेप्ट का। तो मैंने लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट, की कंसेप्ट, की कंसेप्ट और इसके बारे में डिस्कस किया। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे कि भाई अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स है तो ये क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है। सेकेंड, वन प्लस ऑफ कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू होता है कितना जी, टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तीसरी जो होगी यहाँ पे, इफ इफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, देन f of x is increasing function, increasing function। and fourth key concept, a function is symmetric, a function f of x is symmetric about x equals to k, then f of k plus x is equals to होता है f of k minus of x। ये चार की कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। ना अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है, गिवन है क्या दिया हुआ है जी, कि f of x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x प्लस साइन ऑफ x प्लस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई टू। अब अगर मैं की कंसेप्ट फर्स्ट को यूज करूंगा तो इसको लिख दूंगा कितना, x प्लस ऑफ साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई टू। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं इंक्रीजिंग चेक करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू। ही कंसेप्ट सेकेंड यूज करो, इसको यूज करेंगे तो ये आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू, ये और टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये क्या आ गया कि भाई एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी वैल्यू जो भी इंटरवल दिया हुआ है, इंक्रीजिंग फंक्शन जो भी इंटरवल दिया हो वहां से लेकर के वो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इसकी लार्जेस्ट इंटरवल क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यही तो बोला गया है कि अल्फा इज द लार्जेस्ट इंटरवल। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ लार्जेस्ट इंटरवल इज, है ना, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट इंटरवल इज इक्वल्स टू हो गया हमारा कितना, पाई, और ये हमारे पास अल्फा दिया हुआ है। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सो देखिए, कहता है कि ये सिमेट्रिक है।
अब अगर सिमेट्रिक है तो सबसे पहला काम हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो ये पता चल गया, हम लोग इसमें एफ ऑफ क्या निकाल देते हैं, 2 पाई माइनस ऑफ एक्स। तो हमने निकाला एफ ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ एक्स, इसमें पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ साइन ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया ना, तो जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो दिस इंप्लाई दैट ये हो गया हमारे पास 2 पाई माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई कितना जी, 2 आ गया, होल डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो जब ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अगर ऐड कर दें इसको तो दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ एफ ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखो x प्लस साइन एक्स, पहले वाले का हो गया डिवाइडेड बाई 2, और दूसरे वाले का जो हमारे पास है वो है 2 पाई माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ गया हमारे पास 2, ये हो गया x प्लस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, है ना, ये और ये कैंसिल आउट, एक्स भी कैंसिल, ऊपर 2 पाई बच गया, यहाँ पे देखो 2 पाई बचा हुआ है, नीचे 2, तो ये बच गया क्या, पाई। तो इसको सेटिस्फाइड कर गया, इसको सेटिस्फाइड कर गया जी। अब हमारे पास एक और कंडीशन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है इसके, है ना, तो एफ ऑफ एक्स तो हमने तो निकाल दिया ना कि ये वाली कंडीशन है। तो इसमें अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, एफ ऑफ 4 पाई माइनस ऑफ किसके जी, किसके, एक्स के, एक्स के। अब इसमें मैं क्या कर लेता हूं, एक्स की जगह पे पुट कर देता हूं, पुट x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस ऑफ x, पुट करो, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो इधर आ गया हमारे पास 2 पाई माइनस ऑफ x, इस साइड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यहाँ पे 2 पाई, सॉरी 4 पाई और माइनस ऑफ 2 पाई, है ना, ये हो गया 4 पाई और माइनस ऑफ 2 पाई, तो यहाँ पे आ गया 4 पाई माइनस ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ एक्स। अब देख लो इसको, तो ये आ गया एफ ऑफ, यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो आ गया 2 पाई प्लस ऑफ एक्स। दिस इंप्लाई दैट एफ ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 पाई प्लस ऑफ एक्स। अब अगर मैं फोर्थ की कंसेप्ट को देखूं तो ये क्या बता रहा है, देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल्स टू के, तो कहता है ऐसा हो गया, इसका मतलब के की जगह पे हमारे पास कितना आ गया, 2 पाई। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिक हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट किसके जी, अबाउट हो गया x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू 2 पाई, है ना, x इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू 2 पाई, 2 पाई। अब यहाँ पे इसका मतलब बीटा की वैल्यू जो हो गया हमारे पास 2 पाई हो गया, देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई आ गया। और हमने अल्फा ऑलरेडी निकाल रखा है, देखो अल्फा की वैल्यू ये है, अल्फा की वैल्यू पाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई 2 अल्फा हो गया, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 अल्फा। ऑप्शन देख लीजिए कहां पे, डी पे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।